अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जनाब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग को आप किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से सुबह का आगाज़ आप एनर्जी के साथ कर सकते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और आप एक पुरसकून माँ और बीवी बन सकें। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ डेली रूटीन वगैरह भी शेयर करेंगे और साथ में इस टॉपिक पे बहुत अच्छी अच्छी सी बातें भी शेयर करेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं, 2 अपने लिए और 1 फातिमा के लिए। चूँकि आप जानते हैं कि मेरी डाइट रूटीन चल रही है, तो डाइट रूटीन की जो भी डिटेल्स हैं साथ साथ मैं अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो आप अगर डाइट रूटीन की हेल्प चाहते हैं तो मेरे व्लॉग्स को प्रॉपर देखा कीजिए और आज भी आपने मेरे व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखना है। तो जनाब यहाँ पे 2 अंडे जो है ना मैंने बॉयल करके अपने जो है ना इसके ऊपर काली मिर्च और नमक डाल के मैं वैसे खा लूँगी, मेरा नाश्ता हो जाएगा। फातिमा को मैंने नाश्ता दे दिया था। तो जनाब हम लोग हाउस वाइफ्स जो है ना किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन महसूस कर रहे होते हैं, अपने घर का बर्डन, बच्चों का बर्डन, शौहर का बर्डन। तो की वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा सम टाइम प्रेशराइज़ हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं कि यार मैं शायद लगता है कि इन्हीं कामों के लिए रह गई हूँ, मेरे घर का काम बहुत ज़्यादा है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर वो ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर आदत डालें कि आपने सुबह जल्दी उठना है। देखिए जब हम लोग दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं तो है ही बरकतों वाला नाम। जब उसके बरकतों वाले नाम से सुबह का आगाज़ हो जाता है तो यकीन जानें कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है, आपका मूड खुशगवार रहता है और आप दिन में कितने कितने काम जो है ना मैनेज कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अच्छा यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और दूध रख के जो है ना मैं फातिमा को जगाने चली गई थी और उसी के साथ लाडियों में मेरा जनाब वापस आई तो दूध गिरा पड़ा था अपने चूल्हे के ऊपर। तो मैंने कहा चले भाई इसको भी साफ़ करते हैं। अपनी क्लीनिंग की कुछ रूटीन भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब सबसे पहले आपने आदत डालनी है कि आपने सुबह जल्दी उठना है। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो यकीन जाने आप घर के काम चुटकियों में मैनेज कर लेंगे। और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, 10 बजे के बाद शदीद गर्मी हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने जितने भी घर के काम है, ज़रूरी काम है, तो आप उनको पहले ही मैनेज कर लिया करें। अच्छा नमाज के बाद जो आपका दूसरा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश वगैरह कर लिया करें। उससे आपका जहन जो है ना वो तंदुरुस्त तवाना रहता है, आपके जिस्म को एनर्जी मिलती है। उसके बाद आपका कोई घर का काम जैसे अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, अपने बच्चों के स्कूल के कपड़े प्रेस करने हैं। जैसे कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया भी था कि बिजली के जो रेट्स हैं ना वो रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपने बच्चों और हस्बैंड के जो कपड़े वगैरह हैं वो सुबह के टाइम पे जो है ना प्रेस कर लिया करें। उसके बाद फिर उनका नाश्ता वगैरह बनाया करें। यानी अपनी रूटीन को इस तरीके से मैनेज करें कि आपको काम करना बर्डन ना लगे, आपको काम करना बहुत ज़्यादा आसान लगे। तो उसके बाद अच्छा सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो है ना कामों को मैनेज किस तरह करना है। जब आप अपने कामों की तरतीब बना लेते हैं ना तो आपके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको काम बोझ नहीं लगता है। तो इस वजह से आपने अपने कामों की एक तरतीब जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखनी है। एक आदत जो हम औरतों की बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम लोग अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, यानी हम लोग जब जागते हैं ना तो हमारे हाथ में सबसे पहली चीज़ आती है मोबाइल। हम लोग मोबाइल खोल लेते हैं, फेसबुक लगा लेते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बैठ के टिकटॉक वगैरह लगा लेते हैं। उस पर हम लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि मोबाइल सुबह जागने के बाद बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यानी जितनी देर में अपने घर की जो है ना वो अपनी क्लीनिंग वगैरह करनी है, अपनी रूटीन को सेट करना है, तो उतनी देर तक तो कम से कम आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देना है। आपने मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और आपने जो है ना पहले घर की रूटीन को जो है ना वो सेट करना है ताकि आपके लिए दिन भर में परेशान। अच्छा मोबाइल उठाने से क्या होता है कि हम लोग सुस्त हो जाते हैं और फिर दिन जो है ना वो आधा गुजर जाता है और फिर हमें जो है ना काम इतना बोझ लग रहा होता है, फिर हमें गर्मी भी लग रही होती है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो उसमें हमारे काम जो है ना बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाते हैं, हम पे कामों का बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो कोशिश करें कि मोबाइल कम से कम देखें और अपनी रूटीन को जो है ना वो सुबह उठकर सेट करें और अपनी रूटीन को खुद मैनेज करें कि आपने जो है ना कहाँ से शुरू करना है कामों की एक लिस्ट जो है ना आप एक दिन पहले जो है अपने माइंड में तैयार कर लिया करें कि कल के दिन जो है ना मैंने दिन में जो है ना वो दाल बना लेनी है या सब्ज़ी बना लेनी है या गोश्त बना लेना। तो उसके लिए ऐसा करें कि दाल अगर बनानी है तो सुबह के टाइम पे भिगो के रख दें, गोश्त वगैरह बनाना है तो फ्रीज़र में से निकाल के रख दें, तो दूध वगैरह बॉयल करना है तो सुबह उठते ही पहले जो है ना वो दूध वगैरह बॉयल करना है। तो इस तरह से काम जब आप अपने मैनेज कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा क्लीनिंग की कुछ चीज़ें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं आज की वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। जैसे ये जग वगैरह, जूसर जग वगैरह, तो मैंने काफ़ी दिन से इसको इग्नोर किया। मैंने कभी जब जो है ना बहुत अच्छे से, क्योंकि हम औरतों की रूटीन होती है कि हम लोग अपने घरों में इतनी ज़्यादा बिजी होती है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को भूल ही जाते हैं। तो मैंने सोचा आज इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो एक मैंने ब्रश ले लिया, तो उसको उल्टा कर लिया, थोड़ा सा पहले मैंने इस पर सर्फ डाला और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना ब्रश की मदद से साफ़ कर रही हूँ। और जैसे ही जो है ना अच्छा इसके अंदर जो है ना ऑयल और ग्रीस वगैरह आ जाती है, आप इसको चाहें तो गर्म पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं होता। आपको एक मरतबा ना इसको ब्रश वगैरह से साफ़ करना पड़ता है और इतनी
सुगड़ हम लोग होती नहीं है ख़वातीन कि हम लोग जो है ना इसको डेली बेसिस पे साफ़ करें, यानी जब भी जूस बनाया तो इस तरीके से सफाई जो है ना ऊपर नीचे से करके रख दें। हम लोग सिर्फ जग खंगालते हैं और उल्टा करके रख देते हैं। तो इस वजह से बेहतर ये है कि एक हफ्ते के अंदर आप जो है ना एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप जो है ना अपनी चीज़ों की, किचन की चीज़ों की स्पेशली डीप क्लीनिंग करें। अभी मेरे इसके अंदर जग के अंदर काफ़ी सारी ग्रीस वगैरह हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि एक ये स्कीवर ले ली और एक ब्रश ले लिया, तो उसकी मदद से मैंने इसके अंदर जितनी भी ग्रीस वगैरह है इसको निकाला और इसको जो है ना फिर मैं गर्म पानी से एक दफ़ा वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से और ये मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इनको डेली बेसिस पे हम लोग साफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक दिन हफ्ते का ऐसा ज़रूर जो है ना वो रख लेना है जिसमें आप जो है ना अपने घर की चीज़ों की डीप क्लीनिंग करें, यानी वो चीज़ें जो आप हफ्ता भर इग्नोर कर रहे होते हैं ना वो एक दिन आपने लाजमी करनी होती है। उसके बाद ये जो जूसर मशीन वगैरह होती है, हम लोग अक्सर का जूस वगैरह बनाते हैं तो इसको भी ऐसे उठा के रख देते हैं। तो कोशिश किया करें जैसे ही जूस वगैरह बनाया तो उसको कपड़े की मदद से आप जो है ना साफ़ कर दें और साफ़ करके ना इसको हमेशा अपने कैबिनेट वगैरह में रखें, बाहर मत छोड़ें क्योंकि बाहर जो है ना मिट्टी वगैरह पड़ती है और इसके बटन्स जो है ना फिर वो जाम हो जाते हैं। तो इस वजह से बेहतर यह है कि इसकी जो तार है उसको बंद करके आप सुकून से ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डस्ट वगैरह ना हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, सुबह के वक्त में ना बरकत बहुत ज़्यादा होती है। आप यकीन करें कि अगर आप अपनी सुबह का आगाज़ नमाज फजर के बाद कर लेते हैं और अपने कामों की शुरुआत भी कर देते हैं तो यकीन जाने कि 9-10 बजे आप तमाम काम करके फ्री हो जाते हैं। फिर आपके पास टाइम होता है कि आप मोबाइल उठा के बैठें, कोई रील्स देखें, कुछ अपनी मर्ज़ी के जो भी प्रोग्राम, कोई ड्रामा वगैरह देखना है तो वो देखें। देखें, औरत की ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो घर की होके रह जाए। घर के कामों में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कामों से फेडअप हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं भी चाह रहा होता है काम करने का, जैसे कि मेरे साथ भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर ये है कि मैं जब 9-10 बजे तक अपने घर के काम सारे मैनेज कर लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ, तो फिर 1 आध घंटा ऐसा ज़रूरत है जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से मूवी लगा के देख लेती हूँ, ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ। तो इस वजह से अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आप कोशिश करें कि अपने घर के तमाम कामों का मैनेज करते हैं। अब देखें, अगर हम लोग ये काम सारे रख कर बैठे होंगे, मोबाइल उठा के बैठे रहेंगे तो ऊपर से कोई मेहमान आ जाए, कोई आस पड़ोस का जो है ना वो आ जाए, कोई रिलेटिव वगैरह आ जाए, तो सबसे पहला इंप्रेशन उसके ऊपर जाता है कि देखें भाई 10-11 बज रहे हैं, आधा दिन चढ़ रहा है और यहाँ पे जो है ना साहब शादी मोबाइल उठा के बैठी हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो है ना एक औरत होने के नाते, एक होम मेकर होने के नाते सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने घर की क्लीनिंग सबसे पहले करें, अपने किचन को साफ़ करें, अपने वॉशरूम्स को फ्रेश करें। तो उसके बाद फिर आप जो है ना सुकून से जो है ना अपने जो भी आपके काम है, आपने चेंज करना है, आपने फ्रेश होना है, आपने बच्चों को फ्रेश करना है, या फिर आपने जो है ना कोई भी अपना जो पर्सनल काम है वो आप कर सकती हैं। जब आपका घर बिल्कुल क्लीन और मतलब नीट हो जाता है तो आप बड़े सुकून में आ जाती हैं। अच्छा, कुछ डस्टर वगैरह भी हम लोगों ने किचन में रखे होते हैं जिससे अक्सर औकात हम लोग अपने किचन के जो शेड वगैरह होते हैं, चूल्हा वगैरह होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो सालन वगैरह गिर गया उसको साफ़ कर लेते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि आप इन डस्टर को ना डेली वॉश करके, मैं इसको जो है ना साथ ही मैंने जो है ना अपने सिंक के साथ सर्फ भी रखा हुआ है, तो मैं जल्दी से इसको वॉश करके ना साथ ही लटका देती हूँ, डेली वॉश कर देती हूँ ताकि इसमें स्मेल भी ना आए और जब भी मुझे इसको यूज़ करना हो ना तो मुझे ये बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि हम लोग अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1-2 दिन 3 दिन तो ये इसमें ना स्मेल आने लग जाती है। उसके बाद ये जो हमारी हवन दस्ता होते हैं, ये लंगड़ी घोटना अक्सर औकात हम लोग घरों में इसको बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग ना, मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि इसमें पानी डाल के छोड़ देती हूँ। जब ये लहसुन अदरक नरम हो जाता है ना तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि मैं सुस्ती की वजह से छोड़ देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको फ़ौरन ही कर लेती हूँ। तो कोशिश आप भी ये किया कीजिए कि इसको जो है ना, जैसे ही आपने इसमें लहसुन अदरक कूटा, आपने फ़ौरन इसको वॉश कर दिया। तो वॉश करने से होगा कि आपका जो है ना ये फ़ौरन जो है ना साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको इसमें ना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी इसको मांजने के लिए। यहाँ पे जो है ना मैं अपनी ये जो बर्तनों के हम लोगों ने जहाँ पे ढोकरे वगैरह रखे होते हैं उनको भी हम अक्सर औकात भूल जाते हैं, उसके नीचे भी ग्रीस वगैरह इकट्ठी हो जाती है। तो कोशिश करें कि हफ्ते में 1 मरतबा, पहले तो कोशिश करें कि आप 2-3 मरतबा इस काम को लाजमी कर लें, लेकिन अगर आप ना कर सकें तो हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी अपनी जो है ना ये जो भी आपकी दीवार वगैरह है उसको क्लीन करें। और अपने शेड वगैरह को जो है ना, आप जहाँ पे आपने बर्तनों का टोकरा वगैरह रखा होता है या आपने बर्तन वगैरह रखे होते हैं या आपने चम्मच वगैरह का स्टैंड रखा होता है, उनको हटाएं, वहाँ से हिलाया जाए। क्यों, अच्छा आजकल गर्मियों का मौसम है तो छिपकलियाँ या लाल बेग वगैरह हमारे घरों में हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो आप जो है ना जब चीज़ों को हिलाते झुलाते रहते हैं तो ऐसी चीज़ें इन जगहों पर अपने घर नहीं बनाती हैं। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को हिलाते झुलाते रहा करें, इन चीज़ों की जो है ना सफाई वगैरह किया करें। इससे आपके किचन में स्मेल नहीं आएगी, आपका किचन फ्रेश रहेगा, आपका किचन में काम करने को दिल रहेगा। देखें, आप जो है ना गंदी जगह पे खड़े होकर कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। जब आपका किचन साफ़ सुथरा हो जाता है तो यकीन करें आपको इतना कुछ सुकून महसूस होता है कि आप जो है ना अपने कामों को बड़ी जो है ना वो सुकून से और जल्दी से निपटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद फिर आप जनाब कोशिश करें कि अपने दिन का खाना जो है ना वो 10 बजे तक बना लें। क्योंकि हम औरतों को पता तो होता ही है कि आज दिन में हम लोग सब्ज़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि जल्दी बना लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसा होता है कि हम लोगों के घर, अगर जो स्पेशली जिन औरतों के घर बंद हैं, जिस तरह मेरा घर बंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना जल्दी बना लूँ ताकि किचन में ज़्यादा चूल्हा वगैरह ऑन ना हो और फिर जो है ना मेरे घर में हब्स ना बने, गर्मी ना बने। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि खाना जो है ना वो दिन का जल्दी से बना के जो है ना आप सुबह में रख लिया करें, ताकि जो है ना आपको इसकी टेंशन भी ख़त्म हो जाए कि आपने खाना बनाना है या डे टाइम में आप गर्मी में और पसीने में खड़े होकर जो है ना वो काम ना कर रही हो किचन में। उसके बाद फिर आपके बच्चे
वगैरह आ जाते हैं उनको रोटी वगैरह दें। अच्छा ये जो होता है ना ये हम चकना बेलना, इसको भी हम लोग अक्सर औकात जो है ना इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं सफाई करना। तो एक आध हफ्ते में दिन ऐसा भी रख लें कि जिसमें आप जो है ना डीप क्लीनिंग करें, तो इसकी सफाई भी जो है ना आप लाजमी कर दें और इसको जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ करके सुखा के जो है ना आप इस्तेमाल करें। वैसे तो उसको आप बंद जगह पे ही रखें, खुली जगह पे ना रखें। अगर खुली जगह पे रखना भी है तो उसको कवर करके रखें, और अगर आपके पास ड्रॉ वगैरह हैं तो उनके अंदर रखें, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना इसकी सफाई कर लिया करें। अच्छा उसके बाद फिर मैंने एक साइड पे जो है ना ये अपना ओवन रखा हुआ, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इसकी भी जो है ना सफाई कर लेती हूँ, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। जैसे कि पिछले दिनों की रूटीन मैंने आपके साथ सारी अपनी शेयर की, काफ़ी टफ रूटीन रही है, तो मैंने सोचा भाई आज जो है ना टाइम निकालती हूँ तो स्पेशली जो है ना अपने इस कॉर्नर को भी साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी दजियाँ जो भी है ना इनको लपेट के साइड पे कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना ओवन वगैरह खोलूँगी। ये मैंने अपना जो है ना चॉपर निकाला हुआ था, इसको भी मैं अपने डब्बे में डाल के वापस नीचे रख देती हूँ, और अब ओवन वगैरह को खोलूँगी और इसकी जो है ना सफाई करूँगी। अच्छा ओवन के अंदर हम लोग अक्सर औक़ात खाना शाना गर्म करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसको भूल जाते हैं, मतलब खाना वगैरह गर्म करके रख दिया और फिर बंद कर दिया और फिर हम लोग मतलब भूल जाते हैं। तो आप हफ्ते में, जब मैंने आपको बताया कि एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसमें आप इसको ओवन को भी जो है ना आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। इसको खोलें, इसके अंदर जो भी आपकी ये कांच की एक प्लेट वगैरह होती है उसको निकालें, और सुकून से निकालें, क्योंकि ये अगर टूट जाए तो फिर ये मिलती भी नहीं है। तो कोशिश करें इसको सुकून से निकालें और इसको सुकून से वॉश करें, और वॉश करके उसको ड्राई करने के लिए रखें। उसके बाद फिर आके आप जो है ना अपने ओवन की जितनी भी क्लीनिंग वगैरह अंदर से सारी जो है ना वो कर लें, और करने के बाद फिर इसको बिल्कुल मतलब गीले कपड़े से साफ़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले मैंने यहाँ पे स्पंज से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं अक्सर इसमें चॉकलेट वगैरह मेल्ट करती रहती हूँ, तो उसके कुछ निशान वगैरह थे, तो मैंने कहा भाई इसके अंदर जो है ना मैं पहले स्पंज से अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर किसी कपड़े की मदद से, गीले कपड़े की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो ये हमारे घर की ऐसी चीज़ होती है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, और हर घर में इग्नोर हो रही होती हैं। तो कोशिश करें कि एक टाइम जो है ना आप इसके लिए मुख्तस कर दें, एक दिन हफ्ते का, जिसमें आप जो है ना इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग वगैरह कर लें और इसको जो है ना सुकून से। अच्छा उसके बाद हम लोग जो है ना वो लहसुन अदरक अक्सर लेकर आते हैं, और हमारा अक्सर टाइम जो है ना वो खाना बनाने में ना इसकी छिलाई और कटाई में ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा आप इसको छीलें, काटें और ग्राइंड करके पेस्ट बना के रखते हैं, ये भी आपके लिए बड़ी आसानी कर देगा। अच्छा उसके बाद फिर मेरा पार्सल आ गया था, तो जनाब मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि मैं जो है ना वो अपने चेयर्स के लिए, अपने जो है ना वो मैंने कवर्स ऑर्डर किए हुए हैं डाइनिंग टेबल की चेयर्स के लिए, तो वो पार्सल मेरा आज आ गया है। अच्छा इस पार्सल का मैंने काफ़ी वेट किया और अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली आ गया, और इस पार्सल के मैं काफ़ी डरी हुई भी हूँ कि पता नहीं निकलता कैसे, क्योंकि ऑनलाइन मेरे साथ एक दो मरतबा स्कैम हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अब पता नहीं इस दफ़ा पार्सल कैसे आएंगे और कैसा आएगा और क्या चीज़ निकलेगी। तो बहरहाल जैसे ही पार्सल आया तो मैं फटाफट से किचन से बाहर आई और आके जो है ना मैंने इसको खोलना शुरू किया। मैंने कभी नहीं, पहले तो जो है ना मैं इसको चेक करूँ कि ये जो है ना मैंने जो चीज़ ऑर्डर की थी वैसी ही निकली है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो फिर जब मैंने इसको निकाला तो यकीन करें कि मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे कवर्स मैंने जो है ना वो ऑर्डर किए थे बिल्कुल वही निकले हैं, और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि मैंने अपने चेयर का साइज़ लेके भेजा था, उन्होंने बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया। यानी मुझे कहीं से जो है ना मुझे चेयर दिख नहीं रही थी, वरना आपको पता है कि ये चेयर्स वगैरह जो है ना वो फिर डस्ट से भर जाती हैं और फिर बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरा कवर भी मेरा आ गया। तो जनाब आज की जो रूटीन थी मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया। अगर आप भी चाहें तो अपने घर के लिए खूबसूरत से सोफ़ा और डाइनिंग टेबल की चेयर्स के जो कवर्स हैं ऑर्डर कर सकते हैं। तो जनाब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।